हे एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। तो आपकी लाइफ में भी क्या कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप अभी सोचते हैं कि काश वो ना हुआ होता, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट है या फिर कोई ऐसा इवेंट है जो आप सोचते हो कि शुड हैव हैपेंड डिफरेंटली और शुड हैव हैपेंड इन अ मोर प्लीजिंग और मोर माइंड ब्लोइंग वे? अगर ऐसा कोई इवेंट है तो आप उस इवेंट के फ्यूचर कोर्सेज या फिर फ्यूचर में क्या हो सकता है उससे रिलेटेड वो कैसे चेंज कर सकते हो। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रिविजन टेक्निक इन दिस वीडियो। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि आप किसी एक पास्ट इवेंट की वजह से होने वाला फ्यूचर इवेंट कैसे चेंज कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले तो वी हैव टू नो कि व्हाट इज़ रिविजन। तो रिविजन को अगर हम लिटरली वर्ड बाय वर्ड अगर या फिर लिटरल इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग में देखें तो रिविजन का मतलब होता है एग्जामिन करना या फिर मॉडिफाई करना। राइट? एग्जामिन करना या मॉडिफाई करना। रिविजन का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ या फिर कोई भी इवेंट या फिर कोई भी मेमोरी रिविजिट कर रहे हो, या फिर अगर आप बोलते हो कि ये एक रिपोर्ट है मैं इसको रिवाइज करके लाता हूँ, मतलब आप उस रिपोर्ट में मॉडिफिकेशंस करके लाओगे। तो रिवीजन का मतलब होता है टू रिविजिट और टू इम्प्रूव, मॉडिफाई समथिंग। अब रिवीजन का मतलब मैनिफेस्टेशन में क्या होता है? सो रिवीजन एक टेक्निक है जो नेविल गॉडार्ड ने हमें बताई थी इन हिज 1954 लेक्चर कॉल्ड द प्रूनिंग शेयर्स ऑफ रिवीजन। नेविल गॉडार्ड ने बोला था कि अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा इवेंट है जो कि आप सोचते हो कि बहुत ट्रॉमेटिक है, उससे आपको आज भी पीड़ा होती है, आज भी उसे सोच के आपको बहुत बुरा फील होता है, तो यू कैन चेंज दैट इवेंट या फिर उससे जुड़े हुए फ्यूचर कोर्सेज आप चेंज कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्टोरीज बताने वाली हूँ जिसे सुन के आप बिलीव करने लगोगे कि लिटरली आपका माइंड कितना पावरफुल है। तो रिवीजन का मतलब वो हमने समझ लिया कि रिवीजन का मतलब क्या होता है। तो रिवीजन को अब आपको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मान लो कोई आपके बहुत कोई करीब इंसान है, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत फ़र्क पड़ता है कि वो क्या बोल रहा है आपसे, क्या नहीं बोल रहा है आपसे, आपको उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अगर नहीं भी पड़ रहा है तो भी हम फॉर दिस एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं कि आपको कोई एक ऐसा पर्सन लेना है फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल जिसके बोलने ना बोलने से, कुछ भी बोलने ना बोलने से आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। उसने आपको बोल दिया कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और तुम एक नंबर के निकम्मे हो, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं आता, ये वो फलाना ढमकाना। तो आपको उस बात का बहुत बुरा लगा। बट नेविल गॉडार्ड ये बोलते हैं कि व्हेन यू गो टू बेड आप अपने दिन को रिवाइज करो। वो कैसे? जो भी आपके दिन में बुरी चीज़ हुई है, ठीक है, उसको आप दोबारा से अपने दिमाग में लेकर आओ, बट उसको रिपीट नहीं करना है आपको। बस आपको वो स्टार्टिंग पॉइंट आपके दिमाग में लेकर आना है, फिर आपको वो स्टार्टिंग पॉइंट से वो स्टोरी शुरू करनी है कि वो हुआ कैसे। जब आप वो शुरू करोगे तो उसके बाद आपको वापस से वही जो नेगेटिव हुआ है वो इमेजिन नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको ये इमेजिन करना है कि उस नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हुआ है। मतलब कि आपके बॉस ने या फिर आपकी माँ ने वो सब चीज़ें आपसे नहीं बोली है, उन्होंने कुछ और बोला है। उन्होंने वो सब चीज़ें नहीं बोली, वो कुछ और बोला है उन्होंने। आपको ये इमेजिन करना है। या फिर मान लो कि मैं एक और अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ जो अभी अभी मेरे दिमाग में आया। आपका क्रश आपके सामने है, ठीक है, और आप चल रहे हो और क्रश भी आपका चल रहा है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते जा रहे हो और आपके हाथ में कॉफ़ी है और आप उससे टकरा गए और कॉफ़ी उसके ऊपर गिर गई तो ही गॉट बर्न्ड या शी गॉट बर्न्ड और उसने गुस्से में आपको कुछ बोल भी दिया, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो इसको अब हम रिवाइज करेंगे। इसको हम रिवाइज कैसे करेंगे? यू हैव टू गो बैक इन टू योर माइंड एंड यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग अगेन। इस बार भी आपके हाथ में कॉफ़ी है, बट इस बार आपने कॉफ़ी गिराई नहीं है। आपने टकराने से पहले ही उसको देख लिया, क्रश को आपने देख लिया और आपने कॉफ़ी पहले ही साइड में रख दी।
आप उससे टकराए हो बट विदाउट कॉफ़ी। तो वो एक बहुत रोमांटिक सा मोमेंट हो गया है। वो एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं रहा अब, वो एक बहुत रोमांटिक मोमेंट हो गया है। आपको क्या करना है, इसी सीन को आपको बार बार लूप करना है इन योर ब्रेन। लूप करने से क्या होगा, जितनी बार आप उस सीन को लूप करोगे, इट विल स्टार्ट टू टेक प्लेस ऑफ द मेमोरी दैट यू हैव अबाउट द नेगेटिव इंसिडेंट। मतलब जब आप उसको बार बार लूप करोगे तो वो जो नेगेटिव इवेंट है उसकी प्लेस ले लेगा आपके सबकॉन्शियस में या फिर आपके माइंड में। और जब आप उसको बार बार लूप करते रहोगे तो आपका ब्रेन ये विश्वास कर लेगा कि एक्चुअली में कॉफ़ी नहीं टकराई थी, एक्चुअली कॉफ़ी गिरी ही नहीं थी, बस आप दोनों ही टकराए हो और आपने कॉफ़ी पहले ही कहीं और रख दी थी। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि फर्स्ट ईदर ही और शी जिसके ऊपर भी कॉफ़ी गिरी है, ही विल फॉरगेट अबाउट द इंसिडेंट और उसको याद भी नहीं रहेगा कि वो चीज़ हुई थी, ठीक है। या फिर अगर उसको याद भी होगा तो भी ही विल नॉट पे अ हीड टू इट, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस बात से। रिविजन is a technique that is used to change the future course of events that have happened in your past। मतलब कि आपके पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसका फ्यूचर में क्या इफ़ेक्ट होने वाला था वो चेंज करने के लिए आप रिविजन का यूज़ करते हो। अब मैं बात करती हूँ कुछ स्टोरीज़ के बारे में जो कि मैंने रिविजन के बारे में सुनी थी। और जब मैं अपना रिविजन का जर्नी शुरू कर रही थी या फिर जब मैं अपना मैनिफेस्टेशन का जर्नी शुरू कर रही थी तब मैंने ये स्टोरी सुनी थी एंड दो स्टोरीज इम्पैक्टेड मी अलॉट, जिसकी वजह से आई स्टार्टेड यूजिंग रिविजन। तो पहली स्टोरी क्या थी? पहली स्टोरी ये थी कि एक इंसान था जिसने बचपन में अपना एक पपी था वो खो दिया। वो उसका पपी रास्ते में गाड़ी से टकरा के मर गया, ठीक है। और उस ओनर के दिमाग में ये बैठ गया कि मैं बहुत ख़राब पेट ओनर हूँ, मुझे पेट रखना ही नहीं चाहिए और मेरे पास आई डोंट डिज़र्व कीपिंग अ पेट विद मी। उसके दिमाग में ये सब भर गया। फिर उसको एक दिन रिविजन के बारे में पता लगा और वो देखना चाहता था कि क्योंकि उसको पता था कि मरा हुआ इंसान वापस नहीं आ सकता या फिर मरा हुआ उसका पपी वापस नहीं आ सकता, तो रिविजन किस हद तक पहुंच सकता है पास्ट इवेंट्स को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने इमेजिन किया कि वो पपी जा रहा था बट वो गाड़ी से नहीं टकराया, वो पहले ही साइड में चला गया अपने आप। वो पहले ही गाड़ी के टकराने से पहले साइड हो गया था और वो आज जिंदा है। उसने ऐसा कई बार लूप किया अपने दिमाग में और उसने कई बार ऐसा सोचा, ठीक है। उसने कई बार वो सीन विजुलाइज किया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि उस पास्ट मेमोरी वो जो थी उसके दिमाग में, जो पास्ट के बिलीव्स थे, पास्ट मेमोरी थी नेगेटिव, वो उस नए वाले सीन ने रिप्लेस कर दिया और वो ये करके भूल गया क्योंकि उसको ना मतलब कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि इससे कुछ होगा या नहीं होगा। तो इसके बाद इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि उसका कोई फ्रेंड उससे फ़ोन पर बात कर रहा था और उसने बोला कि मुझसे मिलो, ठीक है। उसने बोला मुझसे मिलो और मैं कुछ देना चाहता हूँ तुम्हें। तो उसको लगा ऐसा क्या है कि वो मुझे क्या देना चाहता है, पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या देना चाहता है। तो वो उससे मिला, उस फ्रेंड से अपने, और उसने देखा कि वो एक पपी लेकर आया है और वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा उसके बचपन में उसका पपी हुआ करता था। वही सेम ब्रीड है, वही सेम कलर है और वही सेम उसका साइज़ है। मतलब कैन यू इमेजिन, मतलब डज दिस नॉट ब्लो योर माइंड कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल? आउट ऑफ द ब्लू उसको वैसे ही दिखने वाला उसका पपी वापस मिल गया। मतलब ये स्टोरी सुन के तो आई वॉज टोटली ब्लोन अवे। मतलब आई वॉज सो शॉक्ड कि आपका ब्रेन कितना कैपेबल है, मतलब क्या क्या वो कर सकता है। आई वॉज सो स्टन्ड। दूसरी स्टोरी थी अबाउट फिज़िकल हीलिंग। तो फिज़िकल हीलिंग के बारे में पहली स्टोरी क्या थी? तो फिज़िकल हीलिंग के बारे में जो स्टोरी थी वो ये थी, एक ना 60 साल की एक लेडी थी जिसको ना बॉडी में बहुत पेन रहता था। उसके ना लेफ़्ट लेग में काफ़ी पेन रहता था और नी में उसके काफ़ी पेन रहता था। मतलब पूरी बॉडी से ज़्यादा उसकी नी, उसके घुटनों में सबसे ज़्यादा दर्द रहता था।
उसके घुटनों में दर्द रहता था। क्यों? क्योंकि बचपन में उसका एक एक्सीडेंट हुआ था और वो अपने नी के बल गिर गई थी। ये होता है कि बचपन में तो आपको जो चोट लगती है वो बहुत जल्दी हील हो जाती है और उनका कोई आपको इफ़ेक्ट इतना जल्दी पता लगता नहीं है। बट जब आप धीरे धीरे एजेड होने लगते हो तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो आपको चोट लगी थी वो निकल के आती है या फिर उनका इफ़ेक्ट आपको बाद में होता है। तो उसके साथ वही हुआ, उसको वो दर्द होने लगा। वो कई डॉक्टर के पास जा चुकी थी और किसी डॉक्टर के पास उस नी पेन का इलाज नहीं था, मतलब वो खाली पेन किलर्स भी जी रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो वापस से उन्हीं पेन किलर्स पे जीने लगी तो उसको रिवीजन के बारे में पता लगा। जब उसको रिवीजन के बारे में पता लगा तो उसने सोचा कि उसकी लाइफ में अगर ये उसका एक दर्द ठीक हो जाए तो उसकी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। जो भी बची है उसकी आगे की 30-40 साल जो भी बचे हैं वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो व्हाट शी डिड वाज शी वेंट इनटू हर माइंड और उसने वो जो गिरी थी उसको उसने चेंज किया। मतलब उसने ऐसा देखा कि वो गिरी नहीं थी, वो गिरने से बच गई थी। उसने कई बार ये चीज़ अपने दिमाग में लूप की और कुछ दिन बाद उसका जो लेग था, उसका जो नी पेन था, इट स्टार्टेड गोइंग अवे। और एक पॉइंट बाद जब वो कई दिनों तक वो चीज़ करती रही कि वो विजुलाइज करने लगी कि वो गिरी नहीं थी, वो बच गई थी, तो एक पॉइंट बाद उसका नी पेन बिल्कुल चला गया। जो डॉक्टर्स ने हार मान ली थी कि इसका कोई इलाज नहीं है, यू जस्ट हैव टू लिव ऑन पेन किलर्स। तो क्या आप ये सोच सकते हो कि आपका ब्रेन कितना पावरफुल है? मतलब वो ऐसी दवाई भी बना सकता है जो अभी तक इन्वेंट नहीं हुई। वो ऐसी दवाई का भी इन्वेंशन कर सकता है आपके ब्रेन में जो अभी तक बना ही नहीं। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ ब्रेन के पावरफुल होने का कि एक आदमी था, तो उस आदमी को सिर्फ ये बोला गया कि हम तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध देंगे। एक्चुअली वो जेल के अंदर था और उसको बोला गया था कि हम तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध देंगे और हम तुम्हें सांप से डस पाएंगे, ठीक है, और सांप से डसवाने के बाद ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो उसको डर लगने लगा, ठीक है, तो उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और गेस व्हाट, उसको सांप से नहीं डसवाया था, उसको सिर्फ एक पिन चुभाई गई थी, ठीक है, उसको सिर्फ एक पिन चुभाई गई और उसको ये लगा कि उसको सांप से कटवाया गया है, ठीक है। और क्योंकि उसको ऐसा लगा कि उसको सांप से कटवाया गया है तो उसके ब्रेन ने तुरंत वो वेनम बना दिया। और जब मरने के बाद जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसकी बॉडी में से वो जहर निकला जो कि एक सांप का जहर होता है और उसकी जो कॉज ऑफ डेथ बताया गया वो था बाय स्नेक बाइट। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उसको पिन से कटवाया गया तो उसकी बॉडी ने वेनम कैसे बना दिया या फिर उसकी बॉडी में वेनम कैसे आया? उसका रीज़न यही था कि उसका ब्रेन इतना पावरफुल हो गया था। उसका रीज़न यही है कि हमारा ब्रेन इतना पावरफुल होता है कि अगर वो किसी भी बीमारी की दवाई बना सकता है तो वो दुनिया का सबसे खतरनाक जहर भी बना सकता है। Our brain is literally very powerful अगर हम उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें तो मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि योर ब्रेन इज़ लिटरली वेरी पावरफुल और आप उसको सही जगह और सही तरीके से यूज़ करो एंड यू विल अचीव वंडरफुल थिंग्स इन योर लाइफ। अगर आपको मुझसे कोचिंग लेनी है तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे DM कीजिए और स्पेसिफिकली मेंशन कीजिए कि आई वांट टू ऑप्ट फॉर मैनिफेस्टेशन कंसल्टेशन। मैंने एक FAQ भी डाला है अपने DM के लिए, तो आप उसमें जाके देख सकते हो कि आपको क्या स्पेसिफिकली मेंशन करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है और अगर आप लोग ये नहीं लिखोगे कि आई वांट टू ऑप्ट फॉर मैनिफेस्टेशन कंसल्टेशन या फिर आई वांट टू ऑप्ट फॉर कोचिंग, तो मुझे नहीं समझ आएगा कि आप कोचिंग लेना चाहते हो और आपका DM ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। तो अगर आपको कोचिंग लेनी है और अगर आप देख रहे हो कि बहुत टाइम हो गया है और मैंने आपको रिवर्ट नहीं किया है
तो यू नीड टू मेंशन स्पेसिफिकली कि आई वांट टू ऑप्ट फॉर मैनिफेस्टेशन कंसल्टेशन।